C4 पाथवे के बारे में क्या क्या बोला था मैंने? कुछ याद है? C4 पाथवे के बारे में क्या क्या बात किया था मैंने, कुछ याद है? सुनो, देखो इधर। बेटा, C4 पाथवे के बारे में क्या बात किया था मैंने, एक बार वो जो ड्रॉ किया था, एक बार ध्यान रखो। ऊपर कौन सा सेल था? मेसोफिल सेल। कौन सा सेल था? मेसोफिल सेल था सर। और ये नीचे की तरफ कौन सा सेल था? बंडल शीथ सेल। कौन सा सेल? तो ये है मेसोफिल सेल, ये बंडल शीथ सेल। पता है सभी को? इसमें कौन सा एंजाइम था? सॉरी, इसमें कौन सा एंजाइम था? पीपीकेज। इसमें कौन सा एंजाइम था? रिपीट करो, कौन सा एंजाइम? कौन सा एंजाइम? रुबिस्को। देख बेटा क्या हुआ था। सर, बाहर से CO2 नाम की गैस अंदर आई थी। CO2 अंदर आया था। इसका वेलकम करने के लिए पहला कंपाउंड कौन था? कौन था? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। फॉस्फोइनॉल। हाँ सर। बेटा, ये कितने कार्बन का है? 3। CO2 कितने कार्बन का है? 1। इनसे क्या बनेगा? 4 कार्बन वाला OA। 4 का कौन बनेगा? OA। बन गया OA। हाँ सर। बेटा, एक बात बता। CO2 को यहाँ पे आया CO2, उसकी मुलाकात PP से हुई, बराबर है? इन दोनों की जो रिएक्शन है, इन दोनों की जो रिएक्शन है, उसके लिए जो CO2 अंदर लाया गया, इस CO2 को अंदर लाने के लिए कौन सा एंजाइम था? CO2 को अंदर लाने के लिए कौन सा एंजाइम था? पीपीकेज। हाँ सर। फिर उसके बाद क्या होगा? बेटा, OA जो होता है, यहाँ जगह कम है। पता है आपको OA क्या होता है? OA के बाद क्या होता है, पता है आपको? हाँ सर, हमें पता है। ये OA जो होता है ना, इसका कन्वर्जन होता है मैलिक एसिड में। काय में? कितने कार्बन का? 4 कार्बन का। फिर ये मैलिक एसिड जो होता है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ पे आता है। बेटा, कहाँ पे आया मैलिक एसिड? बंडल शीट में आया मैलिक एसिड। कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का। फिर मैलिक एसिड का होता है डी कार्बोक्सिलेशन। क्या होता है? उसमें से कौन सी गैस बाहर निकलेगी? बाहर निकलेगी। हाँ। OA बनेगा। दोनों भी चलेगा। वो OA एक्चुअली रियल में बनता है, और यहाँ मैंने ऐसा लिखा, वो भी चलेगा, ठीक है। मैलिक एसिड आया। ठीक है, मैलिक एसिड आया 4 कार्बन का। मैलिक एसिड वापस किस में कन्वर्ट होगा? OA में कन्वर्ट होगा। ये कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का है। मैलिक एसिड कितने कार्बन का था? 4 का ही था। वो किस में कन्वर्ट हुआ? OA। बेटा, OA का क्या होता है? उसमें से कौन सी गैस निकलेंगी? CO2। OA कितने कार्बन का? हाँ। बेटा, OA कितने कार्बन का? उसमें से कौन बाहर निकला? बचे कितने कार्बन? 3 का कौन बनेगा? पायरुविक एसिड। कौन बनेगा? पायरुविक एसिड बनेगा 3 कार्बन का। हाँ सर। फिर ये पायरुविक एसिड वाले भाई साहब यहाँ से निकल के वापस कहाँ पे आएंगे? कहाँ पे आएंगे? मेसोफिल में आएंगे। फिर ये पायरुविक एसिड जो होता है, पायरुविक एसिड वापस किस में कन्वर्ट होगा? उसके लिए उसके लिए यहाँ पे कौन 2 ATP खर्च करना पड़ेगा। कितना खर्च करो? क्या मिलेगा बेटा? ADP। आपने कितना ATP खर्च किया? 2। तो पायरुविक एसिड की मुलाकात
फॉस्फोरस से होगी, एटीपी से क्या मिलेगा उसको, फॉस्फोरस। पायरुविक एसिड की मुलाकात किससे होगी, फॉस्फोरस, कौन बनेगा, पीपी। यह है साइकिल। अब जरा तुम ध्यान से देखो, बाहर से CO2 जो आया था वो कौन से सेल में आया था, बाहर से CO2 आया था, सेल का नाम क्या है, बेसोफिल सेल। फिर ऐसा रिएक्शन हुआ, फिर यहाँ CO2 आया। बताओ, ये बाहर का CO2 है क्या, नहीं। ये CO2 बाहर का है क्या, नहीं। ये CO2 यहीं से आया। अब ये CO2 का क्या होगा, बेटा ये कौन सा सेल है, बंडल शीथ सेल। ये CO2 जो दिख रहा है ना आपको, ये CO2, तो इसी आपने बोला था, ये जो बंडल शीथ सेल है, बंडल शीथ सेल, यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है, कौन सा, रुबिस्को। इसकी बात सुनो जरा, ये क्या बोलना चाहता है, ये सेल मैंने ऐसे ड्रॉ किया। बेटा यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट है रुबिस्को, और जहां रुबिस्को है वहां पे C3 होता है, याद है तुमको। जहां जहां रुबिस्को वहां पे C3, जहां जहां रुबिस्को वहां पे C3। तो बेटा CO2 जो है एंट्री करेगा, यहाँ पे एक साइकिल चलेगी, उस साइकिल का नाम क्या है, C3 पाथवे। क्या नाम है, पता है सर, CO2 की एंट्री होगी, CO2 की एंट्री होगी, शुरू में यहाँ पे कौन रहेगा, RUBP। C3 को याद करो जरा, RUBP, RUBP कैप्चर दे CO2, क्या बनेगा, PGA। PGA बना, वहां पे याद है ट्रायोस फॉस्फेट बना, कौन बना, और उसी रास्ते से यहाँ पे एक चीज नीचे निकली थी, उसका क्या बना था बेटा, ग्लूकोज। मतलब सर, बंडल स्थित सेल में क्या हो रहा है, C3, उससे क्या बन रहा है, ग्लूकोज। पहला क्वेश्चन, ग्लूकोज कहाँ बन रहा है, रुबिस्को कहाँ है, C3 कहाँ हो रहा है। क्वेश्चन याद हो गए, आपको ये कुछ नहीं आएगा, मैंने जो बोला वो आएगा। C3 कहाँ हो रहा है, कहाँ है रुबिस्को, कहाँ बन रहा है ग्लूकोज। याद है क्वेश्चन, ये आएंगे डायरेक्ट। हाँ, याद रखना इसे, ये लेबलिंग के लिए आएगा सिर्फ, ये टेबल आएगा लेबलिंग के लिए। और वो कैसे लेबलिंग के लिए आएगा, वो एनसीईआरटी का डायग्राम देख लो तो, जो डायग्राम है एनसीईआरटी के, वो लेबलिंग के लिए आएगी। जो व्हाइट कलर के पैचेस दिए एनसीईआरटी में, वो आपको आएंगे ABCD करके। एक बार ये लर्न कर लो, अभी की अभी लर्न करो ये। हाँ, ग्लूकोज बनाने के लिए वो 6 बार होगी। हम्म। बोलो सुखदा, हो गया लर्न, बोलो एक बार। पहले सेल कौन सा आता है, मेसोफिल की बंडल शीट, मेसोफिल आता है, वहां CO2 गया, कौन सा एंजाइम था वहां, हाँ, उससे क्या बना, उसके बाद क्या बना, हाँ, मैलिक एसिड कहाँ जाता, हाँ, वहां क्या होता, हाँ, फिर उसका क्या होता, ओके, उसमें CO2 रिलीज हो जाता, उसके बाद क्या होता, 3 कार्बन वाला पायरुविक एसिड बन जाता। फिर
हाँ, वो CO2 कहाँ जाता? जो CO2 वहां निकला वो कहाँ जाता? हाँ, मतलब वो C3 में जाता। सीधी बात है, कहाँ जाता? डायरेक्ट ग्लूकोज बनेगा क्या? उसको पहले C3 में जाना पड़ेगा ना, C3 से क्या बनेगा? ग्लूकोज। फिर वो पायरुविक एसिड का क्या हुआ? वापस मेसोफिल में जाएगा। वहां वो फास्फोरस छीनेगा ATP से, और क्या बनाएगा? PEP बनाएगा। ठीक है बेटा, ये आपको एग्जाम तक याद रखना है, हाँ? अब तुमको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो डायग्राम से आएंगे। और डायग्राम से क्वेश्चन कैसे आते हैं सर? कहाँ गया इसका डायग्राम? सबसे पहले चीज, डायग्राम को ऑब्जर्व कर। ऊपर की डायग्राम काहे की है? नीचे की डायग्राम। बताओ इनमें कॉम्पैक्टली अरेंज कौन से सेल थे? कॉम्प में डिफरेंस लिख के दिया था, कॉम्पैक्टली अरेंज। मेसोफिल की बंडल शीट, बंडल शीट कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं। हाँ सर। इसमें कौन सा एंजाइम? पीईपीकेज। इसमें रुबिस्को। अब हुआ क्या देख लो। हुआ क्या? एटमॉस्फेयर से कौन सी गैस आई? CO2 गैस आई। एटमॉस्फेयर से कौन सी गैस आई? CO2 गैस आई। ठीक है बेटा, उन्होंने क्या बोला, ये CO2 गैस जो आती है वो कौन से फॉर्म में आती है? बाइकार्बोनेट। मैंने ये लिखा नहीं था, यहाँ देख लो। CO2 हमेशा कौन से फॉर्म में आएगा? SCO3 का मतलब कौन है? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आएगा। इस बाइकार्बोनेट की मुलाकात किससे होती है? मतलब PEP। मतलब PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, मतलब PEP। ठीक है। ओके। यहाँ मिटा देता हूँ मैं, और यहाँ लेबल करता हूँ A। कौन था A में? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट था। इन दोनों का होगा रिएक्शन, इससे बनेगा C4 एसिड। C4 एसिड का मतलब है OA एसिड। विच एसिड? C4 मतलब OA एसिड। ठीक है। OA बोलो, या फिर आप OA के बाद कौन आता? मैलिक एसिड। मैंने यहाँ पे डिटेल में बात किया, तो इन्होंने शॉर्ट में बात किया। C4 का मतलब है OA और मैलिक एसिड, OA प्लस। फिर ये C4 एसिड जो है, OA प्लस मैलिक एसिड जो भी है, वो नीचे ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ पे आएगा। फिर इस एसिड का बेटा क्या हुआ? क्या हुआ? कौन निकला उसमें से? हाँ। और जो बचा हुआ है, मतलब C4 एसिड का डिकार्बोनेशन हुआ, जो बचा है वो कौन है? C3 एसिड का मतलब है पायरुविक एसिड। C3 मतलब, C3 मतलब, हो गया। C3 मतलब पायरुविक एसिड। फिर ये आगे जाके वापस कहाँ गया बेटा? पायरुविक एसिड वापस कहाँ गया? गया। पायरुविक एसिड वापस कहाँ गया? मेसोफिल में। वहां व्हाट इज रीजनरेट? ये पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड वापस किस में कन्वर्ट हुआ? पीईपी में। पायरुविक एसिड वापस किस में कन्वर्ट हुआ? पीईपी में। इसके लिए यहाँ पे कितने ATP खर्च हुए? 2 ATP खर्च हुए। ये NCERT में लिखा नहीं है, तुम लिख लो। 2 ATP खर्च हुए। 2 ATP खर्च हुए। ठीक है। आपको ये डायग्राम लर्न नहीं करनी, बस लेबल करना है। लर्न मतलब किसके बाद क्या आएगा वो नहीं लर्न करना, बस लेबलिंग करो तुम। लेबल कुछ भी हो सकता है बेटा। वहां से C3 हटा देंगे, बोलेंगे लेबल करो। ये भी हटा सकते हैं, बोलेंगे लेबल करो। बोलो, A और B कौन है? C4 और C3। C4 मतलब कौन सा एसिड? OA हो सकता है, या फिर मैलिक एसिड हो सकता है। C3 मतलब बेटा पायरुविक एसिड। हाँ सर, इतनी कहानी समझ में आ गई। और ये CO2 वाले भाई साहब जो निकले यहाँ से, वो बेटा कौन साइकिल में चले गए? केल्विन साइकिल मतलब C3। केल्विन मतलब C3। हाँ सर। अब तुम एक काम करो। इसका कैलकुलेशन करना है अपने को। कैलकुलेशन देखो कैसा है। C3 प्लांट वर्सेस C4 प्लांट। C3 वर्सेस C4 प्लांट। मैं कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ।
एक बात बोलना, C3 प्लांट में सिर्फ कौन सी साइकिल हुई थी? और इसमें दोनों, कौन दोनों बेटा? C3 एंड C4 साइकिल हुआ था। इसमें सिर्फ साइकिल कौन सी हुई थी उसमें? क्योंकि इसमें एक अकेला एक ही सेल था, C3 प्लांट में अकेला एक ही सेल था, मेसोफिल सेल। इसमें एक ही सेल था, कौन सा? लेकिन इसमें दोनों सेल है, कौन दोनों? मेसोफिल और बंडल शीथ, मेसोफिल और, समझ रहे हैं ना? हाँ। अब कैलकुलेशन क्या करना सर? बेटा कैलकुलेशन क्या करना, देख। कैलकुलेशन करना है तुमको एटीपी और एनएडीपीएच का। एक साइकिल के लिए कैलकुलेशन तुमने क्या किया था, याद है? एक साइकिल के लिए कैलकुलेशन क्या किया था, भूल गए क्या? एटीपी कितना लगा था तुमको? 3। हाँ सर। एनएडीपीएच, एनएडीपीएच ये तुम्हारा एक साइकिल के लिए कैलकुलेशन था। जब एक साइकिल हुई थी तो एटीपी कितना खर्च हुआ था, प्लस एनएडीपीएच कितने लगे थे, ये एक साइकिल के लिए। बेटा 6 साइकिल के लिए कितना था? अब 6 साइकिल क्यों पता है सर हमें, 6 साइकिल क्यों, ग्लूकोज के लिए 6 साइकिल। हिसाब वाला, क्या हिसाब है? एटीपी कितना? 18। और एनएडीपीएच, ये होया कैलकुलेशन। अब उधर देखो, कैलकुलेशन थोड़ा बदलेगा उधर। कैसे बदलेगा सर? बताता हूँ सर कैसे बदलेगा। तो तुम पहले C3 बताओ, बाद में हम C4 की बात करेंगे। यहाँ पे दोनों आते हैं, C3 और C4। C3 के हिसाब से जो है वो एज इट इज लगा दो, जो है वो एज इट इज लगा दो। मुझे दोनों साइकिल कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे ड्रॉ करते फिर, ऐसे ड्रॉ करते। C3 के लिए सिंगल साइकिल में कितना था, एटीपी कितना था? सिंगल के लिए कितना था? 2 कि 3 था? 3। एनएडीपीएच, सर ये क्या लिख रहे हैं आप? बेटा मैं C3 की बात कर रहा हूँ, सिंगल साइकिल की बात कर रहा हूँ। 3 एटीपी, 2 एनएडीपीएच, ठीक है? और वो 6 साइकिल के लिए कितना था? एटीपी कितना था? 18। एनएडीपीएच 12 है। हाँ सर। अब C4 की बात करो। C4 में क्या हुआ? तुमको याद है जब मैंने C4 ड्रॉ किया था तब एक ही वक्त था, वहां पे एटीपी खर्च हुआ था, वो भी 2। याद है तुमको? C4 में सिर्फ 2 एटीपी खर्च हुआ था, कहाँ याद है? वो पायरुविक एसिड पीईपी में कन्वर्ट हुआ था। कितना एटीपी खर्च हुआ? 2। मतलब एक साइकिल में कितना एटीपी खर्च हुआ? 2। तो 6 साइकिल में, 6 साइकिल होनी चाहिए ना ग्लूकोज बनाने के लिए। कितना? 12। तुमको ये कैलकुलेशन समझ में आया क्या? C4 में एक साइकिल में कितना हुआ, और 6 साइकिल में? कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? अब एक काम करो तुम उसका, इसका एक्चुअली तुमको इसका सम करना पड़ेगा। सम क्यों? सम इसलिए, तुमको ये दोनों को अलग अलग नहीं एक साथ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि साइकिल एक ही इसमें हो रहा है ये। तुमको जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़े अब बताऊंगा मैं, कैसे जोड़ना तो बेटा, कैसे जोड़ना तो बताऊंगा, कैसे जोड़ना बताऊंगा। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, फॉर 1 साइकिल, फॉर 1 साइकिल C3 के 3 मिलाओ, C4 के 2 मिलाओ, कितने हो गए? 5। एक साइकिल के लिए कितना एटीपी? 5। ठीक है। एनएडीपीएच वहां है क्या? मतलब यही अपने कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक साइकिल के लिए कितना एनएडीपीएच। ये आपका एक साइकिल कैलकुलेशन, ये आपका है 1 साइकिल कैलकुलेशन, बराबर है? अब आप मुझे बताओ, ये 6 साइकिल कैलकुलेशन क्या निकलेगा? 6 साइकिल कैलकुलेशन क्या निकलेगा फॉर 6 साइकिल? बेटा इनका सम करो ना। 18 और 12 कितना हो गया? 30 एटीपी, 30 एटीपी। और एनएडीपीएच 12। ये आपका लास्ट कैलकुलेशन। और ये कैलकुलेशन है बेटा पूरा C4 पौधे के लिए। इसमें आपको अलग अलग नहीं एक साथ मिलाना चाहिए दोनों को। इसको और इसको आप सम करो।
आपको इतना समझा क्या? ये आपको फिलहाल लिखना नहीं है, मैं इसको लिख के दूंगा आपको अच्छे से। ये समझा क्या कि नहीं समझा? बेटा पता है तुमने क्या किया? C3 और C4 में कितने एटीपी लगे उसका कैलकुलेशन किया, सीधी सी बात। कैसे लिखना सर इसको? देखो बेटा कैसे लिखना है इसको। फॉर वन साइकिल C3 और C4। ये हो गया तुम्हारा वन साइकिल के लिए कैलकुलेशन। फॉर वन ग्लूकोज, ऐसा एग्जाम में आएगा, फॉर वन ग्लूकोज। बेटा एक ग्लूकोज का मतलब कितनी साइकिल आएंगी? पूरी 6 साइकिल आएंगी। फॉर वन ग्लूकोज मतलब 6 साइकिल। बोलो। C3 में पूरा कितना आएगा? 18 ATP। इसमें कितना आएगा? 12 ATP। पता है ना कैसे? हाँ। 18 + 12 कितने हो गए? 30 ATP। इसमें NADPH का रोल तो है नहीं C4 में। इसमें कितना था बेटा? 12 NADPH। तो यही कैलकुलेशन इधर आएगा। टोटल कितना आएगा? 12 NADPH। ये आपका है टोटल कैलकुलेशन, एक के लिए और 6 के लिए। लिख लो इसे अभी। ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आएगा कि C4 प्लांट में कितने एटीपी आते हैं टोटल, वन साइकिल के लिए और 6 साइकिल के लिए। हो गया। C3 प्लांट में, ओनली C3 प्लांट में कितने एटीपी? ओनली C3 प्लांट, C3 प्लांट बात करो, प्लांट प्लांट, पाथवे नहीं, प्लांट। C3 प्लांट में ओनली C3 साइकिल होंगी ना। एक साइकिल के लिए 3 ATP, 6 साइकिल के लिए 18 ATP। अब मैं C4 प्लांट की बात कर रहा हूँ। C4 प्लांट का मतलब दोनों साइकिल आती है। C4 प्लांट मतलब दोनों साइकिल। कितना एटीपी आएगा पूरा? एक साइकिल के लिए 5 ATP, 6 साइकिल के लिए
याद रहेगा ये आता है आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन में। ये लेवल 2 के क्वेश्चन आते हैं ऐसे। लेवल 1 क्वेश्चन ये आएगा कि वो जो मैप दिया है उसमें लेबलिंग करना, उस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। और ये जो क्वेश्चन आएंगे वो लेवल 2 में आएंगे कि ये 30 ATP कौन है, 5 ATP कौन है। ये बेटा हो गया ये। C4 प्लांट में पहले तुम बंडल चित और मेसोफिल का डिफरेंस करके रखो। कौन से सेल रेयरली अरेंज है, मतलब लूजली अरेंज है। कौन से कॉम्पैक्टली अरेंज है। कौन से सेल में क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है, मेसोफिल की बंडल चित। कौन से सेल का क्लोरोप्लास्ट अग्रैनल है जिसमें ग्राना नहीं है, बंडल चित। रूबिस्को कहाँ था, पीपीकेस कहाँ था। एटमॉस्फेयर का जो CO2 वो पहली बार कहाँ आता है। हाँ यही तो क्वेश्चंस है। पढ़ाई करते समय ऐसे ही करो, खुद से क्वेश्चन पूछो कि ये क्या हो रहा है। तो एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल है इसके। पहले तुम ये डायग्राम देख लो बेटा। मैंने क्रैंस का मतलब क्या बोला था, गले का पट्टा। याद है तुमको, नहीं पता। क्रैंस मतलब ये डायग्राम नहीं है एनसीईआरटी में, ये एक्स्ट्रा है। ये बाहर से लिया है डायग्राम मैंने। इसमें तुम डायग्राम को गौर से देखो, इस तुम्हें एनाटॉमी हो चुका है तुम्हारा। तुम्हारा एनाटॉमी हो चुका है। देखो बीच में तुमको दिखने देखने को मिलेगा वस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम। कौन से पाइप है ये, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। सर ये जाइलम और फ्लोएम है सर। बेटा उसके बाजू में देख तुम, उसके बाजू में देख, बंडल शीथ सेल है। बेटा ये कॉम्पैक्टली अरेंज सेल कौन से है, बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल है सर ये। और उसके बाद ये पैरेलल जो अरेंज है, पैरेलल, ये है मेसोफिल सेल। सेल का नाम क्या है, मेसोफिल सेल। दिख रहा है सर, मेसोफिल सेल। ठीक है। यहाँ मेसोफिल सेल जो रहते हैं और बंडल शीथ सेल जो रहते हैं, किसकी तरह रहे, एक पट्टे की तरह रहते हैं, गले का पट्टे की तरह, इसलिए इसका नाम होता है क्रैंस। क्या नाम है, क्रैंस। मतलब रित, रित मतलब है बेल्ट, सर्कुलर बेल्ट। ओके। ठीक है सर, समझ में आया। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं सर, C4 के। बेटा C4 के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं बताते हैं। क्या आगे है ना। तुम आगे मनत है कि आगे मनत है, ये वाला। ये आगे है कि पीछे है। कहाँ एग्जाम्पल इसके। हाँ वही तो ढूंढ रहा था मैं, कहाँ गया। मेज और सोरगम, इसके एग्जाम्पल टिक करो बेटा। मेज सोरगम। सर ये सोरगम कौन है, जवारी, ज्वारी। जवार पता है कौन से कलर की होती है। जवार पता है, जवार। ज्वारी कौन से कलर की है। हाँ, क्रीम कलर की। ग्रीन, क्रीम। ग्रीन कलर की ज्वारी नहीं, मूंग होता है वो। मेज सोरगम और एग्जाम्पल लिखो शुगर केन। एग्जाम्पल और लिखो शुगर केन। शुगर केन लिखो बेटा। ठीक है। अब ये काम करो तुम, कल C4 प्लांट एनसीईआरटी से पढ़ के आना, और जो डाउट है वो पूछो मुझसे। कल सी